कंप्यूटर हैक हो रहा हो, कंप्यूटर नेट का जमाना है, कंप्यूटर में नेट जैसे ही कनेक्ट करोगे तो वायरस आ जाते हैं, हाँ या ना? आ जाते हैं ना वायरस। तो हम लोग क्या करते, एक एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते, और जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम आता है कंप्यूटर एकदम स्मूथ हो जाता, ठीक चलने लगता। ऐसे ही दिमाग भी एक कंप्यूटर है, ब्रेन भी एक कंप्यूटर है। इसमें जब द्वंद का वायरस, दुविधा का वायरस, जिंदगी से लड़ने का वायरस, किसी वासना का वायरस जब तुम्हें सताने लगे, तब कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और जो कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम से कनेक्ट रहता, वो परमात्मा से कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता, जुड़ा रहता, भगवान से जुड़ा रहता। हनुमान जी की यही तो आदत है, क्या? प्रभु चरित्र सुन को रसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी की एक ही आदत है, वो सदा भगवान से जुड़े क्यों है? बोले उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कथा है। क्या है? बोलो ना, क्या कारण है? कथा। आपने समुद्र देखा? समुद्र में आप जो भी डालोगे लहरों से किनारे पर फेंक देता, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? खेत में बीज डालो, वो पेड़ बन करके प्रकट होता, अनेक बीज वापस रिटर्न कर देता पेड़ बन करके। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा की आदत भी समुद्र की तरह है। आप जो भी उसके चरणों में डालोगे वो अनंत गुना करके आपको वापस दे देगा। आप भगवान को समय दोगे कथा के माध्यम से, वरना जिंदगी में जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त है सा निकालो, प्रेम करो प्रभु राम से। ये जीवन जब तक रहेगा काम लगा ही रहेगा, आज कल परसों। अच्छा, हम लोग सोचते हैं आज ज्यादा काम कर लेंगे तो कल थोड़ा कम करना पड़ेगा, पर होता उल्टा है, कल और ज्यादा आ जाता है। हाँ, ये जिंदगी है, यहाँ सतत काम लगा रहेगा, काम 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 लगा ही। अच्छा, राम से मिलता जुलता नाम रखा इसने अपना, काम। कई माताएं हमें मिलती, हैदराबाद में भी मिलेंगी, हम पूछेंगे माँ आपके पति देव नहीं आए कथा में? वो कहती गुरुजी उन्हें आना तो था पर वो काम से गए। माता जी, जो काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। हाँ, इसलिए कुछ पल आप पर भगवान की इतनी कृपा हुई है, भाग्यनगर वालों यूं कहें भाग्य जगा है। भाग्य लक्ष्मी माता की भूमि, उसमें भी हनुमान जी का चरित्र। आज थोड़ा विलंब जरूर हुआ, पर एक बात हम और बोले, मेरे पागलो कह दो, बोलो जरा जोर से कहो ना। कई लोग हमसे पूछते हैं भक्ति क्यों करें, भक्ति से मिलता क्या? ठटरी के बड़े गुटखा क्यों खाएं? बता बता। हम तो कहते कि भक्ति से क्या मिलता? अच्छा बता, गुटखा से क्या मिलता? बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे कुछ होता नहीं पर किया जाता, लेकिन भक्ति से बहुत कुछ होता। तो कुछ लोग पूछते, आज ही हम बैठे थे तो पत्र पढ़ रहे थे, एक पत्र हमें मिला, भक्ति क्या है गुरुजी बताओ। हमने कहा बेटा, जैसे रोगी को निरोगी करने के लिए दवा की आवश्यकता है, सुख के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है, शांति के लिए ध्यान की आवश्यकता है, वैसे ही आनंद और परमानंद को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। आनंद, परमानंद, परम सुख, सुख नहीं परम सुख, जो कभी आए जाए ना। सुख की भी बहुत कैटेगरी है। हाँ, कुछ लोग कहते सुख क्या, कामना का कांटा दुख है, तुम पे किराए का मकान है, खुद का मकान जब तक नहीं होगा तब तक दुखी रहोगे। जो लोग बगल के पंडाल में बैठे वो थोड़े दुखी हैं, काश हमारा वीआईपी पास होता तो यहां बैठे होते। और यहां भी जो पीछे बैठे वो और दुखी है, काश पहले आ जाते, आगे बैठे होते। जो आगे वाले हैं वो थोड़ा और दुखी है, सोफा वालों पे नजर जा रही है। और जो सोफा पे बैठे हैं चेयरमैन साहब, उनकी नजर मंच पे कि काश हम भी उप मुख्यमंत्री की तरह कुछ होते या टी राजा की तरह होते।
यहां बैठे होते, उनकी भी कई बार नजर इधर जाती है, अच्छी वाली बुरी वाली नहीं। हाँ। तो ये दुख है। ये क्या है? आपकी इच्छा में जो आपने चाहा वो ना हो, वो दुख है, और जो चाहा वो हो जाए वो सुख है, और जो तुम चाहते रहो वो होता रहे वो महासुख है। अब ये पाना है आपको, इसी को पाने आए हो। हमारे पास उपाय है, पूछो क्या? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आप हनुमान जी के चरणों को पकड़ोगे मेरे माई बाप, हमारे वीर बजरंग बली क्या करेंगे? जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख छूटे बंदी महासुख श्री राम जय राम, बोलो जय राम, श्री राम जय राम, जय। तो सुख मतलब जो आएगा जाएगा, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। जिंदगी पेंडुलम है, आज अच्छा है कल बुरा होगा। जिनका अपमान हुआ उन्हें सम्मान मिलेगा, और जिन्हें सम्मान मिला उन्हें भी अपमान मिलेगा। हमको तो मिलता ही है। रोज 2-4 दिन में कोई ना कोई न्यूज की गालियां मिल ही जाती है, कोई ना कोई न्यूज बनी जाती, नहीं बनती तो हम खुद बनवा लेते हैं अपनी बातें बोल के। वरना हमारे परिवार में भी ऐसे सदस्य वो हमारी न्यूज ही बनवाते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ जीवन में लगा रहेगा। अपमान मिला, सम्मान मिला, तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। हम आपसे एक प्रार्थना करें, इन परिस्थितियों में भी भगवान से और लोगों से कहा करो, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा। जीवन में ये चलता रहेगा। तो सुख आएगा तो जाएगा, दुख आएगा तो जाएगा, लेकिन एक महासुख है जो आने के बाद कभी जाता नहीं है। और आप लोगों को हम वही देना चाहते, सब सुख लहे। हनुमान जी की शरण आपने पाली, महासुख पा जाओगे, क्योंकि भगवान की एक आदत है। पूछो क्या? अरे पूछो ना। माई बाप भगवान को केवल बांधना आता है, खोलना नहीं आता। भागवत की गोपियां कृष्ण से बड़ा प्रेम करती। भगवान कृष्ण एक बार एक गोपी के घर पर चले जाते, वो पकड़ लेती। मक्खन चोरी करने आए ठाकुर कृष्ण कन्हैया, पकड़ लिया। और पकड़ा तो सोचा आज यशोदा को घर पे बुलाऊं, मां को दिखाऊं कि तुम्हारा लाला कितना बड़ा चोर है। पर ये भाग ना जाए, रस्सी उठाई बांधने के लिए, और जैसे ही रस्सी उठाई बांधने लगे तो भगवान ने नाटक किया, बंधे ही नहीं। बार बार वो रस्सी छोटी पड़ जाए। दूसरी रस्सी लाई, उसने उसमें गांठ लगाई, फिर बांधना चाहा, फिर कम पड़ गई। अब वो बड़ी परेशान हो गई, ठाकुर जी से ही बोली, लाला लाला एक बात बता, तू मोकू तू बंद काहे नहीं रहा? ठाकुर जी बोले, गोपी मैं सही सही बताऊं? हाँ बता। गोपी तुझसे बांधना नहीं आता, बांधना नहीं आता। तो गोपी बोली, हम करें क्या? ठाकुर जी बोले, गोपी यदि बुरा ना मानो तो मैं सिखाऊं? गोपी बोली, वाह, कहीं तू हमें बांध के भाग तो नहीं जाएगा? ठाकुर जी बोले, भागना होता अभी के कभी का भाग जाता, ला तुझे ट्रेनिंग दूं बांधने की। हाँ दे दे। ठाकुर जी ने कहा, लेट जा खाट के ऊपर, पुराना जमाना, खाट के ऊपर लिटा दिया गोपी को। छोटे से ठाकुर जी रस्सी ली, पाटी में जोर से गांठी लगाई, वे पैरों में धीरे धीरे ऊपर करते करते हाथों की तरफ आकर के फिर जोर से गांठी लगा के दबा के बोले, ले गोपी ऐसो बांधना चाहिए।
गोपी बोली अब हम सीख गए, समझ गए। ठाकुर अब एक काम कर, मुंह को खोल दे, मैं तो को बांध दूं। बोले गोपी एक बड़ी दिक्कत है। क्या? मुझको बांधना तो आता है, खोलना नहीं आता। एक बड़ी झंझट है। हम बांध तो लेते हैं, खोल नहीं पाते। ये हमारी आदत है। जिस जीव को हम बांध ले उसे फिर खोल नहीं पाते, ये हमारा स्वभाव है। आहा, गोपी की आंखों से आंसू बह गए। ठाकुर आज अब बांध लिया तो छोड़ना भी मत। हमारे कृष्ण कन्हैया बोले गोपी ये मेरा सिद्धांत है हमारा, जन्म जन्म तक तुम्हें अब छोड़ेंगे नहीं। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, तुमको यदि हमारे बालाजी बांध लेंगे ना, हम दावे के साथ कहते हैं तुम कितना भी छूटना चाहो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। सदा सदा तुम्हारी बाहें को पकड़े रहेंगे। लोग पूछते भक्ति क्या है? भक्ति भाव का नाम, भक्ति जीवन का नाम। फिर किसी ने कहा कि भक्ति क्यों करनी चाहिए? जीवन को आपको यदि सुखमय बनाना, मधुमय, रसमय। कुछ लोग भक्ति तो जीवन तो जीते हैं पर नीरस रहते, खुशी नहीं रहती। हमें बड़े घरानों के लोग मिलते, बड़े बड़े अमीरों के लोग मिलते हैं, गुरुजी आपकी कृपा से मकान है, नौकर हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब बढ़िया है। एक दिक्कत है, क्या? खुश नहीं रहते। तो खुश कौन रहेगा? पड़ोसी। क्यों नहीं रहते? वही तो पता नहीं। ठठरी के बारे किसको पता है? वही तो समझ नहीं आता। पता है ये नीरस क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मन की आदत चंचलता है, मन की आदत घूमना है, मन की आदत अस्थिरता है, मन की आदत अशांति है। ये सुखी मन नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही मन तुम्हारा चित्त परमात्मा में चिपकेगा तो फिर मन नहीं भटकेगा, क्योंकि ये बंदर है और बंदर को मदारी मिल जाता है तो बंदर भागता नहीं है, डांस दिखाता है। ऐसे ये मन है, मन को परमात्मा से बांध दिया तो मन फिर नाचता है। क्या करता है? बोलो ना, अरे बोलो। कोई नाचा? महलों में पड़ी बन के जोड़ी चले मीरा रानी दीवाने कहाने लगे, ऐसी लागी मीरा वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे, ऐसी लागी मीरा। कोई नाचा? हाँ मीरा नाची। कोई नाचा? सूरदास, रैदास, नामदेव, विठलनाथ, तुलसीदास। कितने उदाहरण आपको दें जो भगवान के प्रेम में